हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम शंकर बस्ती ब्लॉग्स में। तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो उत्तराखंड पुलिस फिजिकल तथा जो रिटर्न से संबंधित होने वाली है। मुझे बहुत से दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई जी हमारा फिजिकल इतने का बना हुआ है, हमने अब किस प्रकार से रिटर्न की तैयारी करनी है। तो जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे कोई ज्ञान बांटने नहीं बैठा हूँ, बट मैं अपना थोड़ा आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मतलब अगर अमूमन जो हम देखते हैं, एक जो औसत जो फिजिकल होता है किसी भी बच्चे का, वो समथिंग 90 या मतलब 86 से और 94 के बीच होता है। जो औसत फिजिकल होता है वो हमारा होता है 86 से और 94 के बीच में, ठीक है। तो अब पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस भी बंदे का फिजिकल क्वालिफाई हुआ है उन बंदों को, उन भाइयों को बहुत बहुत बधाई। और जो किसी कारणवश रह चुके हैं वो तैयारी करते रहें। हमारे पास आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड हो गया और कनिष्ठ सहायक हो गया, और आगे भी आपको पुलिस और जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल बहुत सारी चीज़ें जो फॉर्म है वो देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो जिन बंदों का फिजिकल क्वालिफाई हुआ है और जिनका जो मतलब फिजिकल 80 या 80 से ऊपर या 80 से नीचे भी है, तो वो भी मेहनत करते रहें। तो एक समय लगेगा थोड़ा, लेकिन ये है कि आपको जो सफलता है वो ज़रूर मिलेगी। तो मुझे बहुत सारे दोस्त कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई जी आपने किस प्रकार से तैयारी की थी, क्या था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा तो पहले पुलिस में जो फिजिकल था वो 98 का था, और रिटर्न में मेरे जो स्कोर बना था वो 82 का बना था। तो टोटल 2 नंबर शायद जो क्वेश्चन थे आयोग ने कैंसिल किए थे, तो मेरा जो टोटल स्कोर बना था वो 177 बना था, ठीक है। तो जो भी बंदा मतलब जिस भी बंदे का जो स्कोर है वो 80 से ऊपर है या 80 के समथिंग आसपास भी है, वो क्या करें कि सबसे पहले तो आप परीक्षा वाणी हो गई और BS नेगी हो गई, उन किताबों को बार बार पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। हो सकता है पहले पहले, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्हें मतलब ये चीज़ें मतलब समझ नहीं आ रही होगी, पहली बार पढ़ रहे होंगे इन चीज़ों को। तो उनसे भी मैं मतलब कहना चाहूँगा कि वो भी क्या करें कि किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वो चीज़ें भी समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सपोज दैट आपको पहले डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट करनी है। किसी भी जो भी तैयारी करने वाला बंदा है उसको पहले डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ आप कंप्लीट करोगे तो आधे से ज़्यादा जानकारी जो आपकी है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद आप सभी को जैसे आपने कुछ तो एक BS नेगी एक बुक है, ठीक है। आप उस BS नेगी जो बुक है उसको आप क्या करोगे, बाज़ार से खरीदोगे, और जो टॉपिक आपने परीक्षा वाणी से पढ़ा है वही आप BS नेगी से कवर करोगे, ठीक है। तो उत्तराखंड की स्ट्रेटजी में ये बताऊंगा कि आप मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट आपको करना है। आपको ज़्यादा जानकारी इकट्ठे नहीं करनी है, लेकिन आपको किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आप भी अगर कभी क्वेश्चन पे मतलब परीक्षा हॉल में बैठोगे तो वहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको मतलब आएंगे तो आपको लिमिट के ही क्वेश्चन, लेकिन आप क्या करोगे उनमें मतलब ये नहीं रहेगा आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आदमी इस मतलब इस सोच से ही क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। वहीं मैं दूसरी बात आपको बताऊंगा, उसमें आपके 10 नंबर की आपके पास रीजनिंग आएंगी। आप रीजनिंग की भी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। और हिंदी में आप सभी को क्या पढ़ना है, हिंदी में मैं जहाँ तक कि UK SSS का जो एग्ज़ाम पैटर्न देख रहा हूँ वो अधिकतर हमारी जो मतलब जो हमारी जो गढ़वाली भाषा हो गई, कुमानी भाषा हो गई, या जो हमारे जो व्यवहारिक जो हमारा जो ज्ञान है उस पे आधारित क्या है क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो आपका सिलेबस तो आपने कंप्लीट करना है, लेकिन आपको जैसे लोकोक्ति हो गई, हमारे गढ़वाली के मुहावरे हो गई, गढ़वाली की जो शब्द हो गई, या फिर हमारे जो मतलब ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अमूमन तौर पे प्रयोग करते हैं, तो वो शब्दों का आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी मैं बात करूँगा GS से संबंधित मैं अगर बात करता हूँ तो GS में आपको एक तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे बिल्कुल एकदम पढ़ चुके हो, बिल्कुल वर्ल्ड ज्योग्राफी को रटने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन बनना है। तो ज़रूरी नहीं आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ो, उससे ज़्यादा टाइम आप किसी और चीज़ को भी दे सकते हो। करंट से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको आप पढ़ सकते हो। उनसे जो
करंट जैसे सपोज दैट कोई करंट का क्वेश्चन पूछा गया तो उसके पीछे की हिस्ट्री भी आपको जाननी होगी कि जैसे G20 के बारे में पूछा कि कहाँ हुआ, लेकिन आपको उसके पीछे के बारे में भी होना चाहिए कि G20 क्या है, उसकी स्थापना कब हुई। ये नहीं कि आपने बिल्कुल वही पढ़ा कि G20 का सम्मेलन इस बार कहाँ हुआ तो वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आपको उससे संबंध जो भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आपको याद करना होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा तो आपको क्या करना है कि सबसे मेन होता है एग्ज़ाम हॉल में आपकी तैयारी कैसी, पिछली तैयारी आपकी कैसी रही, किस तैयारी, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो आपके जो मतलब जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आप क्वेश्चनों को उतने मतलब अच्छे से कर सकते हो। जैसे सपोज दैट आपकी कभी आप किसी कोचिंग में जाते हो तो वहाँ कोई एग्ज़ाम होता है, पर तो हम ऐसा नहीं कि आपने देखा कि आज हमारे 20 नंबर आ गए तो अब छोड़ दो इस क्वेश्चन को, अब दूसरे पे वो मतलब आगे तैयारी करते रहो। नहीं, आपको क्या करना है, आपके पास जो आपका पेपर हुआ है वहाँ पे आपके 30 नंबर 20 नंबर जो भी नंबर आए हैं, आपने उस क्वेश्चन का एकदम पोस्टमार्टम टाइप का करना है। पोस्टमार्टम यानी कि आपको उस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को उठा के उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है, तब जाके क्या होगा, मतलब तब जाके आपका स्कोर अच्छा बनने लगेगा, ठीक है। बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई जी स्कोर नहीं बन रहा है, 4-5 महीने कोचिंग करते करते हो गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे, आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ये मुझे विश्वास है। बट ये है कि आपको क्वेश्चनों को क्या है समझना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी है नहीं है, मतलब आपको उस क्वेश्चन के बारे में 3-4 चीज़ें फैक्ट तो कम से कम पता होना चाहिए। फिर आप क्या होगे, मतलब अगर क्वेश्चन को अगर वो डायरेक्टली पूछता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे, अगर थोड़ा इनडायरेक्टली पूछता है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो मेरे यही मतलब लोगों से कहना है कि मतलब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है उसको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपका स्कोर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो आपके साथ मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मेरा पहले से एक माइंड सेट था कि मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन मुझे जितना पढ़ा है मैंने उसको बार-बार पढ़ना है। तो उससे क्या हुआ कि मुझे जो है एग्ज़ाम हॉल में मेरा ये नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या इस क्वेश्चन आंसर ये है कि वो है, नहीं। मुझे फिक्स पता था क्योंकि मैंने बार-बार जब रिवीजन किया था, तो मुझे क्वेश्चनों का आंसर फिक्स पता थे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो ज़्यादा मतलब रिवीजन में आपको क्या होता है कि आंसर एकदम आपके आँखों के सामने आ जाता है, लेकिन अगर आपका रिवीजन नहीं है और आपने ज़्यादा ज्ञान बटोरने की कोशिश की है, तो उसमें आदमी का ध्यान भटकता है कि अरे यार इसका आंसर ये होगा, ये होगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको रिवीजन बार-बार करना है, आपको उत्तराखंड अच्छे से पढ़नी है। उत्तराखंड उत्तराखंड में भी आपको जैसे कि बीएस नेगी मैंने आपको बताया, परीक्षा वाणी मैंने बताया। आपने अगर ये 2 किताबें बहुत अच्छे से पढ़ी है, कम से कम आपको इनको बहुत बार आपको इसको रिवीजन करना है, तो आपका जो आगामी जो होने वाला जून माह में जो आपका उत्तराखंड पुलिस का पेपर होने वाला है, तो वो आपका जो है मैं मतलब बोल सकता हूँ कि आप इस बार सिलेक्शन आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो आप लगे रहिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और आप सभी को मैं एक बार बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और जिनका भी रह चुका है, रह गया था, वो भी मतलब आप अपनी तैयारी भी करते रहिए, निराश ना होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप लगे रहिए और हमारे पास बहुत सारे फॉर्म मैंने आपको बताया कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म आ रहे हैं, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म आ रहे हैं, कनिष्ठ सहायक के फॉर्म आ रहे हैं, तो आप भी लगे रहिए। तो इसी शुभकामना के साथ सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।